राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। आपने करना क्या है, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो समझ लेना है, उपाय कैसे करने हैं वो समझ लेने हैं, गुरु मंत्र को अपने लिए किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है वो आपने समझ लेना है। यहाँ पर आपने अपने प्रश्न का उत्तर लेना है, तो कमेंट्स करते हो तो अपने प्रश्न का उत्तर ले सकते हो, नहीं कमेंट्स करते हो तो पर्सनल में आप अपना क्वेश्चन का आंसर ले सकते हो। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ खुश होने का मौका, यानी कि कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी, आप कहीं ना कहीं जा सकते हो, दोस्तों से मिल सकते हो। दोस्तों के साथ मिलजुल के जो है अच्छा वक्त आपका व्यतीत होगा, अच्छा वक्त गुजरेगा, बढ़िया है आपके लिए, बहुत बेटर है। अब उसके बाद ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन भी आपको ग्रोथ मिल रही है मॉर्निंग में, तो अपने जो भी काम पूरे करने हैं वो सुबह आपने कर लेने हैं। तो यहाँ आपके बहुत सारे काम पेंडिंग रहेंगे, उनको आपने कंप्लीट करना है। अब उसके बाद आप सेकेंड हाफ के अंदर ये चीज़ें सोचोगे कि मैं ये करूं कि वो करूं, यानी कि माइंड की कंफ्यूजन रहेगी। तो किसी भी काम को सेकेंड हाफ में करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वहां पे इमोशंस जो है ज़्यादा हावी हैं और काम करने की क्षमता कम है आपकी। तो यहाँ पे आप जो काम पूर्ण करना है मंगलवार वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन सुबह कर लेना, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन भी आप बहुत लेट काम शुरू करोगे और उसके बाद हाय तौबा मचा दोगे कि कोई तो मेरी मदद कर दो, कोई ऐसा कर दो, कोई वैसा कर दो। तो सभी लोग आपकी मदद करेंगे और आपके कामों को पूर्ण करने में आपकी सहायता करेंगे। आपने करना क्या है, सफेद रंग का फूल जो है आप शंकर भगवान पे अर्पण कर देना और डॉग को जो है कुछ ना कुछ खाने के लिए दे देना। थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है नया कुछ सीखते हुए, नया कुछ समझते हुए, आपका ध्यान किसी और चीज़ के अंदर है। आप चाहते हो कि मैं इस चीज़ को सीखूं। सपोज करो आप कोई कोर्स करना चाहते हो कि मैं कुछ ना कुछ अचीवमेंट इस चीज़ के अंदर करके लाऊं, तो आप नया कुछ सीखोगे भी। और अगर कुछ ऑलरेडी कर रहे हो तो भी उसमें से कुछ नई अचीवमेंट आपको होगी। लेकिन फर्स्ट हाफ में तो आप जैसे तैसे करके अपना वक्त निकाल लोगे, लेकिन सेकंड हाफ में आके आपका टेंशन और स्ट्रेस इतना बढ़ जाएगा कि आपको ये समझ नहीं आएगी मैं करूँ तो करूँ क्या। यानी कि किसी और की शैतानी की वजह से आपको कुछ भुगतान करना पड़ रहा है, यहाँ आपको कोई ना कोई दिक्कत जो है महसूस हो रही है। तो आपने करना क्या है, बजरंगबली के आगे आपने गुड़ और चना रख देना है और उनके आगे जो है चमेली के तेल का दिया आपने अर्पण कर देना है। तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स हो जाएंगे। और सोच समझ के ध्यान से आप कहीं चलना, ऐसा ना हो आपको चोट चपेट या कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो इस उपाय को ज़रूर पर ज़रूर कर लेना। बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती है कि आप कहीं जाते हुए, अब चले तो जाओगे कहीं, लेकिन यहाँ पे रास्ते में या कहीं कुछ आपको दिक्कत भी आएगी। ठीक है। यहाँ आप तिल चावल चीनी त्रिचोली जो है आप वो चीटियों को डाल के फिर ही अपने कार्य पर निकलना। ठीक है। तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आपका ब्रेन जो है वो सेटल नहीं रहेगा, यानी कि आपको बहुत स्ट्रेस और बहुत टेंशन होती हुई दिखाई देती है मुझे। आपको इस तरह से लगेगा भाई मैं क्या करूं, किस तरह से चीज़ों को सॉर्ट आउट करूं। तो आप अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं किसी परेशानी में, किसी दुविधा में यहाँ दिखाई देते हो। ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं आप दुविधा में दिखाई देते हो। तो लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ होती है कि यहाँ आपका दिमाग जो है अनस्टेबल है, यहाँ आपका दिमाग जो है परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए जो है इस तरह की स्थिति बनेगी कि आप अननेसेसरली स्ट्रेस और टेंशन लोगे। थोड़ा काम रहो और उसके बाद शांत रहने की कोशिश करो। शंकर भगवान पे जल अर्पण करना, हाथ जोड़ना और उनको कहना मुझे शांति दो, मैं ताकि आराम से अपनी चीज़ों को जो है ठंडे दिमाग से बैठ के सॉर्ट आउट कर सकूं। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे लगता है किसी के आने से आपको खुशी होगी, कोई आएगा, आप इंजॉय करते हुए दिखाई देते हो, उसके साथ मिलकर जो है आप अपनी लाइफ को अच्छा समझोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आज का दिन मेरा बढ़िया हुआ। अब फर्स्ट हाफ तो आपका ऐसा निकल गया कि किसी के साथ बैठ के मिलजुल के उसके आने की वजह से आपको हैप्पीनेस या कहीं ना कहीं खुशियाँ प्राप्त हो रही हैं। लेकिन होगा क्या, अंदर से आपका मन जो है खुश नहीं है। आप चाहते हो कि आपको अकेला छोड़ दिया जाए, आपके साथ कोई बात ना करे और आप अकेले ही बैठकर उधेड़ बुन में अपने लगे रहो। तो उससे होगा कि आप जितना ज़्यादा अकेले बैठोगे, अगर मेडिटेशन करनी है तो बढ़िया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ उदासी में हो, परेशानी में हो और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो।
ठीक है? तो यहाँ आपको बहुत ही अजीब लगने लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? तो थोड़ा-सा अपने आप को अगर आप कंट्रोल करते हो तो आपके लिए बहुत बेटर रिज़ल्ट्स रहेंगे। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं न कहीं कुछ न कुछ बहुत बढ़िया करने की कोशिश करोगे, जीत आपकी होती हुई दिखाई देती है। देखो आपको करना क्या है, कुछ थोड़ा-सा ब्रेन यूज़ करो। कई बार क्या होता है हमारा ब्रेन ही उतना साथ नहीं दे रहा होता जैसे मुझे आगे दिखाई दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा बातचीत करके और थोड़ी-सी बुद्धि को लगा के अपने कामों को बनाने की संडे वाले दिन कोशिश करना। सुबह उठ के सूर्य को जल ज़रूर अर्पण कर लेना, तो वो आपके लिए जो है बढ़िया रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप ना कुछ अनएथिक सा काम करने वाले हो, जो चीज़ सही नहीं है। फ़ोन पे बात करोगे तो थोड़ा-सा ना अ, धर्म के अंदर रह के, मर्यादा के अंदर रह के कोई काम करना चाहिए। मतलब गलत कार्य करने की तरफ आप प्रेरित मत हो, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप उधर ज़्यादा जो है गलत काम करने की तरफ चलने की कोशिश करोगे। आपको अपने काम जो है कंप्लीट करने हैं, और ऐसा भी नहीं है कि भई आप उन्हें पूर्ण नहीं कर सकते। लेकिन आपके अंदर शक्ति जो कम हो रही है उसे पूर्ण करने की कोशिश करो, हिम्मत करो। आपके काम फ़ोन पे बात करके भी पूरे होंगे और करने से भी पूरे होंगे। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई गलत कार्य आपने नहीं करना, यानी कि जो आपकी सोच से भी बड़ा हो जाए काम, उस काम को बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? अगर आप उस चीज़ के लिए सही रहोगे तो आपके लिए ऑटोमैटिकली सारी चीज़ें जो हैं बढ़िया होती चली जाएँगी। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।